नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम वैदिक एस्ट्रो। आज इस वीडियो में हम एजुकेशनल काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये वर्क सीरीज़ में वीडियो है तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, एजुकेशन इज़ अ सीड जो कल जाके एक बड़ा सिस्टम आगे बनेगा। अगर किसी की पहले ही पता लग जाए कि उसको टेक्निकल फील्ड में जाना है, उसे आर्ट फील्ड में जाना है, या फिर उसकी एजुकेशन के चांसेस इतने अच्छे नहीं हैं, तो इस पर्सन को यहाँ पर क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्स में या बिज़नेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, ये सब अगर उसे स्टार्टिंग से ही पता लग जाए, सही वे से गाइड कर दिया जाए, तो डेफ़िनेटली ये वो पर्सन होगा जो अपनी जनरेशन्स के कर्स को ब्रेक करके एक नया चेंज लाएगा। नहीं तो फिर से वही स्टोरी रिपीट होगी, कन्फ्यूजन के साथ आप प्रोसीड करोगे, समझ नहीं आएगा। जैसे ही एक पिवटल पॉइंट आएगा 12th स्टैंडर्ड का, फिर आप सोचने लग जाओगे कि आर्ट्स करना है, करियर करना है, 4 लोगों से पूछोगे और फिर जो आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं आप वो करना स्टार्ट कर दोगे। आजकल के टाइम पे जब एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है और अब इतने चेंजेस आ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो इतना ज़्यादा चेंज हो जा रहा है, न्यू प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, न्यू जॉब्स आ रहे हैं, न्यू फील्ड्स डेवलप हो रही हैं। जैसे यूट्यूबर का बिज़नेस, यूट्यूबर का रोल पहले नहीं था, अब वो एक इतना इंपॉर्टेंट रोल हो गया, एआई आ गया है। तो इस पॉइंट पे एजुकेशन काउंसलिंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज इस वीडियो में हम एजुकेशन काउंसलिंग को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि उससे हमें पता चल जाए कि आगे प्रोफेशन किस फील्ड में पर्सन को जाना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम अपने वाइट बोर्ड पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। हाउसेस की बात करते हैं, कौन से हाउस इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा आपका सेकेंड हाउस, यहाँ पर 4th हाउस और 5th हाउस। ये जो 3 घर होंगे ये इंपॉर्टेंस होंगे। देखिए, सेकेंड हाउस की अगर मैं बात करूँ, इसकी कंडीशन से पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट एजुकेशन होगी। बिकॉज देखिए, 75 to 80% एजुकेशन आपकी घर पे हो रही है। आपकी क्या हैबिट है, क्या आपके थिंकिंग पैटर्न है, क्या आपकी सिविक सेंस है, एवरीथिंग आपके घर से ही डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर सेकेंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेकेंड हाउस का अच्छा होना इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। चौथा घर आपका सुख स्थान है, और ये सुख स्थान ये वो वाला टाइम है जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको आपके अच्छी एजुकेशन करने की या फिर अच्छे रिजल्ट देने की। क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन में आपकी कोई चॉइस ही नहीं, आपके पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं 4th हाउस पे जो आपकी एजुकेशन चल रही है, या आपकी जो 5th 6th 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड ये जो एजुकेशन का टाइम पीरियड है वो दर्शाता है। यहाँ पर इसका इम्पॉर्टेंट और अच्छा होना इससे ये शो करेगा कि आगे चल के आपका कैसे एजुकेशन होगी, आगे चल के आपका जो हायर एजुकेशन है उसमें आप क्या कर पाओगे। 5th हाउस इज़ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। 5th हाउस से हम आपके इंक्लिनेशंस चेक करने वाले हैं, और एक करेक्ट दशा और गुड इंक्लिनेशन हमें शो कर पाएगा कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन सूटेबल होगा। 9th हाउस की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। जब PhD लेवल की हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल की बात करते हैं, तो वहाँ पर इसका इन्वॉल्वमेंट भी इम्पॉर्टेंट। बट 4th और 5th हाउस, इन दोनों से ही पता चल जाएगा कि किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या इनके इंक्लिनेशन होंगे और किस फील्ड में ये सबसे बढ़िया काम कर पाएंगे। सेकेंड हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस एट द एंड अगर हम PhD लेवल पे बात करते हैं तो ये हो गई हाउसेस की बात। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा कि हाउसेस के साथ साथ और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाते हैं प्लैनेट्स। बट कौन से आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स कौन से प्लैनेट होंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर जुपिटर प्लस मर्क्यूरी। जुपिटर वो गाइडलाइंस है, जुपिटर आपकी विजडम है, तो इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा ही आएगा। और मर्क्यूरी इज़ योर एबिलिटी टू लर्न, कम्युनिकेट, राइट, बुक कीपिंग, और पढ़ाई में तो इसका बहुत ही बड़ा रोल आ जाता है। जुपिटर एंड मर्क्यूरी ये अगर केंद्र में है, केंद्र कौन से हो गए 1, 4, 7, 10, ये वाले हाउसेस आपके केंद्र के हो गए। या फिर ये त्रिकोणा में है, ठीक है, यहाँ पर 5th हाउस में या फिर 9th हाउस में, तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन शो करता है कि ये पर्सन एजुकेशन में एक अच्छा काम कर सकता है। साथ में इनका एसोसिएशन स्पेशली 5th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड के, क्योंकि एजुकेशन के लिए 5th हाउस इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 5th हाउस के लॉर्ड के साथ जब जुपिटर का मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन बनता है, ये केंद्र त्रिकोणा में बैठ जाएँ और 5th हाउस लॉर्ड के साथ इनका एसोसिएशन बन जाए, तो यहाँ पर हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी गुड योग। तो ये हो गई प्लैनेट्स की बात। आगे चल के देखिए, यहाँ पर दिस इज
वेरी बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच मिल रही है यहाँ पर कि आपको क्या करना है। अब बात करते हैं डिविजनल चार्ट की। विदाउट डिविजनल चार्ट ये पॉसिबल नहीं है। तो D1 तो चेक करना ही है, और D9 को आप भूल नहीं सकते। D9 तो हर एक केस में चेक होगा ही होगा। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ट आएगा D24। इसमें चेक करना और इसके अकॉर्डिंग चलना बहुत इंपॉर्टेंट। क्या चेक करना? सबसे पहले लग्न, जो D1 एंड D24 है, इनके जो लग्न है वो आपस में कितने फ्रेंडली हैं। जितने ज़्यादा ये फ्रेंडली होंगे उतना अच्छा योग यहाँ पर बनेगा। सेकंड चीज़ आप क्या चेक करेंगे? फिफ्थ हाउस। ठीक है, फिफ्थ हाउस कहाँ पर? D1, D9 और D24। D24 में, D9 में और D1 में क्या है फिफ्थ हाउस, उसकी कंडीशन कैसी है, वो अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव हिट्स आ रहे, नेगेटिव हिट्स आ रहे, वो आप चेक करेंगे। उसके बाद में उसका एसोसिएशन किसके साथ बन रहा है? जुपिटर के साथ बन रहा है, मर्क्यूरी के साथ बन रहा है, दशा आके कहीं ना कहीं इनको एक्टिवेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है नेटल फिफ्थ हाउस D1, D9 और D24 में इसे चेक करना ही करना है। उसके बाद में जुपिटर, मर्क्यूरी, फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस पूरा ही मैं लिख देता हूँ। जुपिटर का क्या रोल है D1, D24 में? मर्क्यूरी का क्या रोल है D1, D24 में? फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस लॉर्ड की क्या कंडीशन चल रही है? जब आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर के बारे में पता चलेगा कि ये जो जातक है वो एजुकेशन में कितना अच्छा कर पाएगा। तो ये तो बात हो गई डिविजनल चार्ट की। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दशा एंड ट्रांजिट। देखिए, दशा और ट्रांजिट ही है जो एक जातक को क्या बनाता है? लकी। आपने सबने MS धोनी मूवी देखी होगी, उसमें स्टार्टिंग के सीन में वो अपनी फ्लाइट मिस कर देता है। दशा सपोर्टिव नहीं थी, वही टैलेंट था, वही काबिलियत थी, बट फिर भी वो हासिल नहीं कर पाया। सपोर्टिव दशा आती है, वो ट्रेन लेते हैं, और देन ही बिकम्स व्हाट वी नो हिम एज ऑफ टुडे। तो यहाँ पर ये जो दशा है ये आपका लक फैक्टर जनरेट करेगी, आप कितने लकी होंगे और कितना अच्छा आपका काम चलेगा यहाँ पर। अब दशा कौन से घरों की अच्छी होती है? देखिए, लगन लॉर्ड की दशा, फोर्थ हाउस लॉर्ड की दशा, फिफ्थ हाउस लॉर्ड की दशा, सेवन्थ हाउस लॉर्ड की दशा, नाइन्थ हाउस लॉर्ड की दशा, और कहीं ना कहीं 10th हाउस। इसमें से लगन, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th हाउस लॉर्ड, इनके जो लॉर्ड्स हैं, इनकी जब दशा आती है उसे जनरली गुड माना जाता है। उसे माना जाता है कि दिस इज़ अ गुड दशा, इसके अंदर बेनिफिट होगा डेफिनेटली। अब सपोज़ करिए ना, यहीं पर लक आ गया, किसी की लगन की दशा चल रही हो, लगन लॉर्ड की, 5वें लॉर्ड की अंतरदशा चल रही है और 10वें लॉर्ड की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इस पर्सन का तो वो रिज़ल्ट आना ही है उसके वर्क में, उसके एग्ज़ाम में। 12वीं का एग्ज़ाम दे रहा हो और ये दशा चल रही हो, या कोई इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा हो और ये दशा चल रही हो, तो उसका तो बहुत ही लक फेवर कर गया उसको। तो यहाँ पर दशा का इम्पोर्टेंस आ जाता है। सेम ट्रांजिट है, ट्रांजिट आके इन घरों को एक्टिवेट कर दे, फिफ्थ हाउस को, लगन को, चौथे हाउस को, 5वें घर को, इनके मालिक को एक्टिवेट कर दे, जुपिटर, मर्क्यूरी को एक्टिवेट कर दे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी एक वो लक आ जाएगा, वो सपोर्ट आ जाएगा। अब आगे चल के हम बात कर लेते हैं कि कौन से योगास होंगे, क्योंकि कुछ योग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में कि एजुकेशन अच्छी है कि नहीं। सबसे बेसिक बुधादित्य योग। ठीक है, ये सन एंड मर्क्यूरी का बहुत कॉमन भी होता है, बहुत जगह पे आपको ये इजीली मिल जाएगा, बहुत चार्ट्स में। सन मर्क्यूरी जब चार्ट बन जाए और इसकी कंडीशन अच्छी हो, गुड कंडीशन, तो यहाँ पर हम डेफिनेटली बोलेंगे कि ये एक गुड एजुकेशन सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद में शंख योग। शंख योग क्या होगा यहाँ पर? फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस। यहाँ पर इनके जो लॉर्ड हैं वो केंद्र या फिर त्रिकोणा में आ जाए, फ्रॉम वन अनदर। जनरली त्रिकोणा का आप पार्ट कट कर दो, अगर सिर्फ केंद्र में भी आ रहे हैं फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा योग यहाँ पर साबित होगा, ये एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देगा। सरस्वती योग की अगर मैं बात करूँ तो सरस्वती योग कैसे बनेगा? सरस्वती योग बनता है जुपिटर, मर्क्यूरी और वीनस के हेल्प से। जुपिटर, वीनस और मर्क्यूरी, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, जब ये किसी भी जातक के चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, इवन
दूसरे घर में आ जाए, ठीक है, 10वां भी आप यहाँ पर काउंट कर लेंगे, इस घर में जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी आके बैठ जाए, कहीं पर भी बैठ जाए, जॉइंट होके बैठ जाए, मतलब जुपिटर यहाँ पर आ जाए, ठीक है, या फिर मर्क्यूरी आप यहाँ ले लो, ऐसा जॉइंट होके बैठ जाए तो भी चलेगा। अगर जॉइंट होके नहीं बैठ रहे, ठीक है, अलग अलग भी बैठ रहे हैं, जैसे कि जुपिटर यहाँ पर बैठ जाए, वीनस यहाँ पर आके बैठ जाए, तो भी ये एक अच्छा सरस्वती योग बनाता है, जो कि एजुकेशन के लिए बहुत ही कारगर होगा। तो दिस इज़ वन अनदर गुड योग। तो आगे चल के बात करते हैं हम बुध योग के बारे में। बुध योग की कंडीशन को फुलफ़िल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब इसकी कंडीशन क्या है? जुपिटर गुरु ग्रह लगन में होना चाहिए, चंद्रमा केंद्र में होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं उसे ऐड कर देता हूँ। चंद्रमा से राहु दूसरे घर में होना चाहिए, और राहु से सूर्य और मंगल तीसरे घर में होने चाहिए। जब ये पांचों ग्रह की इस कंडीशन फुलफिल होगी तो वो बुध योग बनेगा। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल योग। पावरफुल क्यों मैं इसे कह रहा हूँ? ये वो लोग होंगे जो मल्टीपल डिग्रीज होल्डर होंगे, और इनकी जो डिग्रीज भी होगी वो नॉर्मल नहीं होगी, हाई एजुकेशन में ये जाएंगे, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑलरेडी वेरी डिफ़िकल्ट, और उसमें भी इन्होंने एक्सेप्शनली वेल एजुकेशन हासिल की होगी। तो ये कॉम्बिनेशन शो होता है, वन ऑफ द रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखिए 5 ग्रह और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन। बात करते हैं आगे चल के वीनस और जुपिटर, शुक्र और गुरु ग्रह की जब गुड कंडीशन में योग बन जाए चार्ट के अंदर, तो ये भी एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा? जुपिटर आपकी विजडम है, आपका एजुकेशन है, आपकी गाइडलाइंस है, और शुक्र ग्रह क्या है? वो डिवोशन है। डिवोशन के साथ आप उसे फॉलो कर रहे हो, बारीकी के साथ, आई फॉर डिटेल के साथ आप अपनी गाइडलाइंस फॉलो करें। और एजुकेशन है क्या? एजुकेशन इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, कि इस स्टैंडर्ड में आप ये पढ़ाई करोगे, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप पर्टिकुलर पढ़ाई करोगे, तो ऐसे स्टैंडर्ड्स डिवाइडेड है। देन सेमेस्टर डिवाइडेड है, कि इस सेमेस्टर में इतने चैप्टर आएंगे, इसमें इतने आएंगे। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि जब शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह की युति बन जाए, पोजीशन, एस्पेक्ट, कंजंक्शन, किसी भी तरीके का गुड कंडीशन में, तो वो एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करता है। सिमिलर ही बन जाता है मंगल ग्रह का और गुरु ग्रह का। गुरु ग्रह तो आपको समझ आ गया कि क्यों बन रहा है। मंगल क्यों यहाँ पर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ? मंगल आपका लॉजिक है, आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो मंगल से आती है, और मंगल यहाँ पर पैशन को भी दर्शाता है। तो आप पैशन के साथ गाइडलाइंस, अपनी एजुकेशन को फॉलो करोगे, और उसमें गुड लॉजिकल वे के साथ आप सोचोगे, तो आप अपनी एजुकेशन को अच्छे तरीके से कवर अप कर पाओगे। तो ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट योगास है आउट ऑफ मैनी योगास, जो आपके एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आप इन योगास का ख्याल रखिए। बाकी के जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको भी आप फॉलो करिए, तो आप किसी को भी अच्छे वे से एजुकेशन काउंसलिंग कर पाएंगे। आगे वाले जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो होगी कि फर्स्ट सैलरी किसी भी जातक को कब मिलेगी, इसका हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं। देन उसके बाद में हम राइज इन प्रोफेशन, फॉल इन प्रोफेशन, और अलग अलग प्रोफेशंस को कंसिडर करेंगे। आई होप आई वॉज एबल टू टीच यू समथिंग न्यू। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।